लेकिन सबसे जरूरी क्या चीज है, वो है इफेक्टिव सैटरडे सेशन। दोस्तों, ये सैटरडे सेशन सब प्रॉब्लम की सबसे स्ट्रांग ऐसा सॉल्यूशन। क्या है सैटरडे सेशन, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर गुरुवार को हम मंदिर जाते हैं, पूजा आरती करते हैं। हर शुक्रवार को हम नमाज अदा करते हैं। हर रविवार को हम चर्च में जाते हैं मास के लिए। वैसे ही हर हफ्ते हमारे गांव के लिए आपको खड़ा होना है। हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, उसको सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए आपको हफ्ते में आपका सिर्फ आधे घंटे से लेके 1 घंटा तक आपको देना है, और उसको हम कहेंगे सैटरडे सेशन। अब ये सैटरडे सेशन यानी सैटरडे को ही करना है, शनिवार को ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी दिन कीजिए आप रविवार को कीजिए, सोमवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, बुधवार को कीजिए, गुरुवार को कीजिए, शुक्रवार को कीजिए, शनिवार को कीजिए, कोई भी दिन, या कोई भी ऐसा दिन जहां जिस दिन पे आपके यहाँ मंडी होती है, वो आठवड़े का बाजार होता है, तो वहां लोगों को फ्री टाइम भी होता है, लोगों को छुट्टी होती है, ऐसा उस दिन ले सकते हैं आप। लेकिन एक एक जगह जो लोगों को पता हो, जो सार्वजनिक हो, ऐसी जगह पे समाज मंदिर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आपका खुद का ऑफिस भी हो सकता है वैसे, अगर आपके पास उतनी जगह है तो। लेकिन अच्छा होगा कि आप कोई ऐसी सार्वजनिक जगह ले, और वहां हर हफ्ते उस दिन, उस समय आपको अपने गांव के लिए एक एक चीज लेके गांव को सामने रखनी। यह है सैटरडे सेशन। दोस्तों, सैटरडे सेशन का मतलब यही है कि हमें अपने गांव के लिए, तहसील के लिए, लोगों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए खड़ा होना है। एक बात आप समझ लीजिए, आई मीन ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा जो हमारे गांव की कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमारा अपना गांव अच्छा होगा। और इसी के लिए आपको एक पहल शुरू करनी है, और वो है इस सैटरडे सेशन। हर हफ्ते एक आधे घंटे, सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम आप लोगों को बोलिए। और इसमें क्या विषय होंगे, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बिजनेस बिजनेस मत लीजिए आप। बिजनेस के बारे में मत लीजिए सैटरडे सेशन आप। क्या नेपर रास क्या वो ठीक है, आप ले सकते हैं वैसे, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है हम ना। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कुछ बेचने के लिए ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अपने गांव में जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कि आपके गांव में वो तंबाकू गुटखा खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको लेके एक सेशन लीजिए। हो सकता है कि आपके गांव की जो नदी है, जो तालाब है, उसको लोग बहुत गंदा कर रहे हैं, उसको लेके एक सेशन लीजिए। आपके यहाँ कोई स्कूल है, जो स्कूल की परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कर, उसको लेके एक सेशन लीजिए। ऐसे सेशन लीजिए, ऐसे विषय लीजिए जो विषय इस बिजनेस के लेके नहीं, गांव की जो जरूरत है उसके लेके है। और ये लेके आपको हर हफ्ते आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी जरूरी है वो लोगों के साथ कीजिए। कौन बोलेगा ये? स्पीकर। इनफैक्ट यहाँ जो बोलना है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं हमेशा हर हफ्ते आता हूं, जरूरी नहीं आप ही बोलो हर हफ्ते। आप में से कोई भी टीम मेंबर भी बोल सकता है। यानी आज अगर शाम नहीं, शाम बोले तो नेक्स्ट टाइम लवेश बोल सकते हैं, मंगेश बोल सकते हैं, कभी प्राची मैडम बोल सकती है। आपके यहाँ पे होंगे ना, कोई लवेश होगा, कोई मंगेश होगा, प्राची मैडम भी होगी। तो वैसे आपकी टीम का भी कोई भी एक सदस्य बोल सकता है उस विषय के ऊपर। लेकिन इसके अलावा उस गांव के अगर कोई शिक्षक हो, कोई डॉक्टर हो जो एक सब्जेक्ट में बोल सकता है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो बोल सकता है, कोई भी ऐसा अच्छा आदमी जो आपको लगता है वो बोल सकता है। इनफैक्ट अगर 10वीं में किसी में कोई पहला आया स्कूल में, वो लड़का एक बोल सकता है आधे घंटे सैटरडे सेशन। कोई अपने आपके यहाँ का कोई लड़का, कोई यूथ अगर कोई अच्छी जगह पे इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, वो आके बोल सकते हैं। तो कोई भी ले सकता है सैटरडे सेशन, ये स्पीकर। लेकिन उस जगह पे, उस हफ्ते में, हर हफ्ते में, हर बुधवार को इस शाम को 5 बजे या सुबह 8 बजे जो कुछ है वो वहां होना चाहिए। अटेंडेंस की चिंता मत कीजिए आप। जब आप ये चालू करेंगे ना गांव में, तो हो सकता है कोई ना हो सकता है कि आपके साथ आपका जो जो साथी होता है बस एक ही आदमी हो। कोई चिंता मत करो आप। ये भी आप एक्सपेक्ट मत करो कि बस आज आज कोई नहीं रहा, पिछले कोई नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम कोई नहीं रहा, 4 5 6 7 8 10 सेशन हो गए, कोई नहीं आता है, ठीक है। आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए आप। बस आपको हमेशा उससे रहना चाहिए, जिस जिस तरह से सूरज उगता है ना, तो बस
उस तरह से आपका सैटरडे उस वक्त किसी भी सूरत में होना चाहिए। किसी वजह से आप वहां नहीं है तो आपका वो साथीदार कर लेगा, लेकिन वैसे होना चाहिए। सिर्फ एक चीज आपको करनी है, वो है प्रमोशन। आप ये सैटरडे सेशन कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, इसका प्रमोशन होना, लोगों को समझना कि आप इस चीज के लिए खड़े हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अभी देखिए ग्राम पंचायत में 2-4 ऐसी जगह होगी कि जहां सारे लोग आते होंगे, देखते होंगे। कोई वो मंदिर होगा, कोई एक चौक होगा जो महत्वपूर्ण हो, या कोई ऐसी चीज होगी कि जहां मंडी होगी। तो एक जगह पे आप सिंपल ऐसा ब्लैक बोर्ड भी रख सकते हैं, एक बैनर का तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि इस हफ्ते का जो विषय है वो ये है। इसके साथ आप कहे 2-3 जगह पे आपको करने किए आपने, और इसके साथ आपको वो एक व्हाट्सएप मैसेज भी तैयार करना है, जो हम लोग करते हैं। ये सभी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं कितने दिन से, आपके सामने है सब, वही करना है आपको। मैंने जब पहला सेशन लिया था, जब ऐसा समझे कि मैंने जब पहला सेमिनार लिया था, मेरे सामने एक ही आदमी था, वो था लवेश, डॉक्टर लवेश जाधव। दोस्तों सिर्फ आपको ये प्रमोशन, अगर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते, उसका इनविटेशन तैयार करना नहीं आता, तो आप हमसे पूछिए, आप हमसे लीजिए और उस तरह से कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से आपको इस चीज का प्रमोशन करना है कि अगर आपके गांव का कोई आदमी वहां अमेरिका में है बैठा हुआ, तो उसको भी पता लगना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि कोई तो एक आदमी है जो हर हफ्ते आता है और मेरे गांव की तरक्की के लिए काम करता है, इनके लिए बात करता है। ये वहां तक जाना चाहिए और हर कोई उनको समझना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। और दोस्तों ये बहुत सारे एंगल से भी जरूरी है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो आपके गांव में जहां भी आप काम कर रहे हो, आप एमवीपी हो, आप काम कर रहे हो, तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको आप अच्छे नहीं लगते। शाम घोलप अगर कुछ काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको शाम घोलप अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी काम करेगा तो अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि मैं अपने गांव में जिसमें ये करना चाहता हूं, तो 100 लोग मेरे सामने हैं जिनको मैं अच्छा नहीं लगता, जिनको मुझे नहीं चाहिए करके। अब एक केस स्टडी है हमारे यहाँ, एक तालुका है जिसके प्रमोटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे सब टीम है। वहां एक ही ग्राम पंचायत में प्रॉब्लम, वो एक ग्राम पंचायत में लोगों का, गांव वालों का एक ही कहना है कि वो एमवीपी का जो एंटरप्रेन्योर वो नहीं चाहिए। वहां के जो एमपीओ ओनर है उनसे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीएल के बारे में कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो एक व्यक्ति है, उसके पीछे वो लगे हुए वो रहते हैं। दोस्तों मुझे बताइए कि सोच, ऐसा समझे कि 100 मेरे दुश्मन, कार वजह होगी, वजह नहीं होगी, कुछ हुआ होगा नहीं हुआ, ऐसा पकड़ के चलते, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं हर हफ्ते गांव के कुछ भी चीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, शिक्षण हो, हेल्थ हो, एनवायरमेंट, ये सब चीजों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हर हफ्ते बिना थके, बिना उसमें ब्रेक ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो जो आदमी जो मुझे आज हेट कर रहे हैं, उनके घर में भी उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, उनके घर में भी उनका भाई बहन होगी जिनकी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं भले ही मेरे वैयक्तिक निजी जीवन में शायद मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ सिंसियरली काम अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कर रहा हूँ, तो वो 100 लोग कब तक मुझे करेंगे, हेट करेंगे, आप मुझे बताइए। ये बहुत जबरदस्त ऐसी ऐसी टूल है कि ये सभी जो आपके हेटर्स, और ये हो सकता है जब आप इतने सारे लोगों के साथ कुछ करने की कोशिश करो, तो हो सकता है ऐसे लोग आ सकते हैं और आएंगे, ऐसा पकड़ के चलिए आप। आने के बाद वो आप मत कीजिए, अभी से ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव ऐसा सॉल्यूशन है कि ये आगे होगा। दूसरी केस स्टडी ये है कि हमारे यहाँ अभी जो उद्योजक है, उनको हम अगर कुछ काम, अभी एग्जीक्यूशन का काम है, अगर कोई काम है जो हम बोल रहे हैं कि ये काम आपको 5 लाख में करना है, वो जाते हैं मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये तो 5 लाख में होता नहीं, ये तो 8 लाख में होता है, 10 लाख में होता है, ये कैसे 5 लाख में होगा। और आप एक दो जन को मिलके आते हैं और वो हमें बताते कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो आपको राइट वेंडर नहीं मिलते। दोस्तों आप कभी इन ये दमानी साहब की स्टोरी पढ़िए आप। राधा कृष्ण दमानी साहब ये डी मार्ट के ओनर है, फाउंडर है, जिन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की। जिन्होंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, तब इनके जेब में 8,000 करोड़ रुपए थे, 8,000 करोड़। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले डिपार्टमेंटल स्टोर यानी पुराना ऐसा जो मॉल था, उसको लिया भाड़े पे। आपके पास, हमारे पास अगर 8,000 करोड़ तो हम लोग शायद खरीद लेते, लेकिन भाड़े पे लिया 8,000 करोड़।
होने के बावजूद। और 1.5 साल तक वो उस मार्ट में, उस मॉल में खुद सुबह जाते थे, शटर ओपन करते थे, पूरा दिन धंधा करते थे, यानी मैनेजर जैसे उन्होंने काम किया 1.5 साल तक। आप करेंगे? हम कोई करेगा 8,000 करोड़ अगर आपके पास है तो? अभी इसी दौरान इस सेक्टर में कौन बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही थी? तो बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, हजारों के आउटलेट थे, और उसके सामने ये इन्होंने ऐसी शुरुआत की। और फिर इन्होंने देखा कि कहां पैसे बचाए जा सकते हैं, कहां मैं पैसे बचाऊं, कैसे सस्ता से सस्ती चीज मैं लोगों को दूं। और ये उन्होंने सीखा जाके करके। तब ऐसी एक परिस्थिति हो गई कि जब इस बिग बाजार और रिलायंस स्मार्ट के 1,000 से भी ज्यादा स्टोर थे, डी मार्ट के सिर्फ 25 स्टोर थे। इनका रेवेन्यू ऑफकोर्स ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट किसका ज्यादा था? तो इस 25 स्टोर वाले डीमार्ट का प्रॉफिट। क्या आप सोच सकते हैं? आज भी आप आर्किटेक्ट के लिए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 0.5% आपको फीस देनी चाहिए, तो आप बोलते हैं आर्किटेक्ट तो 4% मांगते हैं। अरे कोई भी चीज अगर कंसेप्ट टू कमीशनिंग आपको लेके जानी है, यानी आपको इमारत का निर्माण करना है, आपको फाउंडेशन के बारे में सब देखना है, कौन सी जमीन है, सॉइल क्यू, सब करके उसकी ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार करनी है, बीओक्यू मटेरियल तैयार करना है, और कौन सी कड़ी स्टील आप यूटिलाइज करेंगे, लोखंड क्या क्या करेंगे, ये सब करने के बाद ये पूरा ब्लूप्रिंट, बीओक्यू, डिजाइन, ड्राइंग, ये सब तैयार करने की और करा के लेने की जो फीस है वो 4% होती है। लेकिन जब पूरा आपको मिल रहा है रेडीमेड और आपको सिर्फ वो करना है, और सुपरविजन की जो फीस है वो किस तरह हम लोग 4% में। लेकिन ये दोनों चीज, यानी अच्छे वेंडर और आर्किटेक्ट, ये पाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? हो सकता है कि आपके तहसील में वो वेंडर्स रहे ही ना, नहीं है। हो सकता है कि आपके जो अच्छे जो आर्किटेक्ट है वो आपके तहसील में नहीं है, वो किसी मेट्रो में जाके किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? कैसे मिलाए, कैसे लेंगे ऐसे लोगों को? दोस्तों इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है सैटरडे सेशन। आप एक जगह पे रह के सिर्फ लोगों को बताइए मैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए क्या कर रहा हूं। ये जो लोग है ना यहाँ वहां, जिनको समझ में आता है कि आप लोग क्या करते, वो आएंगे आपके पास, जो बोलेगा उनको जो हम लोग कर रहे हैं वो तो एक्चुअली सही है, वो वैसी सब कुछ चीजें आपको देंगे, और कितने सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और सिर्फ आर्किटेक्चर और वेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं, परमिशन की प्रॉब्लम्स है, बाकी कुछ चीजें है जो करें, कई सारे लोग आएंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग जो मिलकर कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ये सैटरडे सेशन। और दोस्तों हमारी जो पूरी भूमि है, भारत देश है, वो एक संतों की भूमि है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये जो संत हुए, ये सभी समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या लिखा, क्या बोला लोगों को, क्या किया अगर लोगों के लिए, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी भर आखिरी सांस तक लोगों के लिए काम किया। और वही सेशंस, वही सेमिनार, वही सब कुछ ले जो हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो चमत्कार का पता नहीं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे लोग थे, अगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप जरा सोचिए कि क्या पोजीशन होगी आपकी, आप तहसील के प्रमुख हो, आप तहसील के प्रमुख हो, आपके अंदर इतने सारे ग्राम पंचायत है, हर हफ्ते अगर हर ग्राम पंचायत में सैटरडे सेशन हो रहा है, आपके लेवल पे तहसील का एक सैटरडे सेशन हो रहा है, और पूरी दुनिया को पता चल रहा है, तो 1, 2, 3 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद क्या उनसे लेवल पे जाएंगे आप? क्या सोचा आपने कभी? 6 महीने के बाद एक चीज ऐसी नहीं होगी अपने तहसील में जो आपको कुछ भी ना होगी। 1 साल तक अगर आपने किया तो दोस्तों बिजनेस के बारे में कोई भी ऐसी चीज बाहर से कोई लाएगा और हमारे तहसील में बेच नहीं पाएगा। कोई भी चाइनीज की एक चीज, एक आइटम हमारे तहसील में लाके बेच नहीं सकता। कोई भी ऐसी चीज जो आज हमारे गांव में तैयार हो रही है अगर, और उसको अगर हम बेच रहे हैं, तो कोई भी बाहर की कंपनी बेच नहीं सकती। ऐसी पोजीशन आपकी होगी। और सिर्फ ऐसा नहीं ना, आप लोगों के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, आप अगर उनको पैसा कमा के दे रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो सोचिए आपकी क्या पोजीशन होगी, कहाँ होंगे आप। हर तहसील को हमें एक सुजलाम सुफलाम राज्य का निर्माण करना हम लोग बोल रहे हैं। तो इस सुजलाम सुफलाम राज्य का राजा कौन होगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे किसान होंगे, ऑफकोर्स वो किसान होंगे। लेकिन इन किसानों का राजा बनाने वाले जो किंग मेकर है वो कौन होंगे? वो आप। क्या आपको पता है कि अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये करने के बाद
इस सिर्फ 6 महीने के बाद आपकी पोजीशन क्या होगी तहसील में, आप बोलिए। आप जरा सोचिए, आप कहाँ होंगे, कहाँ पे बिठा के रख देंगे लोग आपको, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे, आप लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं, आप वो काम करने वाले जो लोगों को आपने वायदा किया, कहाँ होंगे आप। और दोस्तों, यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने तहसील के कर्ता धर्ता बने, आप अपने तहसील के सर्वोच्च लेवल पे जाए। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस होना, वो सब आपके पूछे बिना बिल्कुल ना हो, ऐसे लेवल पे जाए। लोग आपको यहां 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 बिठा के रखे, लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, इस तरीके से आप बने, ऐसा मैं चाहता हूं। क्योंकि अगर आप वो आपने वो किया, आप वहां बन गए, तब हम अपने इस तहसील में वो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार कर सकें, और वही करना है। और एक बार वो करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उसके लिए जरूरी है आप किंग मेकर बनो, आप उस तहसील के सबसे सबसे प्रभावशाली, सबसे, और प्रभावशाली बनने के लिए, पावर बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम करो जो मैं आपको कह रहा हूं, और फिर देखिए क्या होता है। और दोस्तों, मिलके फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाते, स्विट्जरलैंड बनाते। धन्यवाद, थैंक यू।